राधे राधे। राधे कृष्ण साथियों, आज हम लोग भागवत कथा के अगले अंक पर चलते हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने चर्चा की किस प्रकार भक्ति रानी अपने दो पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ वृंदावन में यमुना किनारे दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि यद्यपि वृंदावन में आने के बाद चूंकि हर तरफ कन्हैया के आशीर्वाद से, कन्हैया के अंश रूप में हर तरफ भक्ति फैली हुई है, लोगों के मन में भक्ति है, अभी भी दिखती है। जैसा कि उल्लेख आता है, ग्रंथों में भी उल्लेख आता है कि नारायण तीनों देवताओं के निवास की, त्रिदेवों के निवास की बात होती है तो नारायण का निवास, श्री हरि विष्णु का निवास मथुरा वृंदावन में माना गया, महादेव का निवास काशी में माना गया और ब्रह्मा जी का निवास इस सुंदर प्रयागराज में माना गया। तो उस वृंदावन में जब भक्ति रानी पहुंची तो स्वाभाविक रूप से हर तरफ भक्ति, वैराग्य फैला हुआ था, भक्ति योग हर तरफ फैला हुआ था, प्रत्येक लोगों के मन में भक्ति फैली हुई थी, इसलिए वो पुष्ट हो गई, वो समर्थ हो गई। पाखंड, कलयुग में फैले हुए पाखंड के बावजूद वो पुष्ट हो गई, क्योंकि वहां पर प्रभु श्री हरि विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का उन्हें सानिध्य मिला। पर ज्ञान और वैराग्य को ये सुख नहीं प्राप्त हुआ। इस चिंता, इस परेशानी में उनकी मुलाकात नारद जी से हुई। तो नारद जी ने एक तरह से उनकी प्रार्थना, एक तरह से उनकी वंदना, एक तरह से उनकी प्रशंसा करते हुए उनको बूस्टअप किया। हम लोग करते हैं ना कि जब कोई बहुत निराश हो जाता है, जब कोई बहुत हार मानने लगता है अपने जीवन की समस्याओं से, तो हम उसे कहते हैं देखो यार तुम कर सकते हो, तुमने फलाना एग्जाम निकाला था, तुमने फलाने कंपटीशन में बहुत बढ़िया किया था, तुमको फलाने भी इज्जत करते हैं, तुमको ढिमाके भी इज्जत करते हैं। आप आते हैं, आप उनको समझाते हैं, उनको पुशअप करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि मंगल से चंद्र को बल मिलता है, इसीलिए मिलता है कि जब आप किसी को पंप अप करते हैं तो वो तैयार हो जाता है। इसीलिए हम लोग तृतीय भाव को पराक्रम का भाव भी कहते हैं। हमारी गुरु कहा करती थी कि यदि तृतीय भाव में, यानी कान, ज्योतिष में तृतीय भाव कान होते हैं, तो तृतीय भाव में यदि अच्छी चीजें डाल दीजिए तो पराक्रम अपने आप उठ जाता है। तो कुछ सत्य, कुछ संभालने वाली बातें कहते हुए नारद जी ने कहा कि हे भक्ति रानी, आप प्रभु की पट रानी हैं। जब वैकुंठ में आपने प्रभु से पूछा कि मैं प्रभु क्या करूं, तो प्रभु ने आपको धरती पर भेजा कि तुम जाओ मेरे भक्तों का पोषण करो, मुझे मेरे भक्तों को पुष्टि दो, बल दो। तो आप धरती पर पधारी। उस वक्त मुक्ति को, मुक्ति यानी मोक्ष, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज वाली मुक्ति को आपके साथ दे दिया। किस तरह दिया? सेविका की तरह दिया, सेविका की तरह लगा दिया। इसका निहितार्थ क्या है? जब हम लोग इस भागवत कथा को और आगे बढ़ते जा रहे हैं, भागवत कथा जो सबसे ज्यादा हमारे अंदर पुष्ट करती है, जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि आखिर भागवत कथा क्यों इतनी होती है, प्रश्न था मेरे मन में। जब मैंने खुद करना शुरू किया, वीणी माधव जी सरकार की कृपा हुई मुझ पर और भक्ति रानी प्रकट हुई मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, तब मुझे समझ में आया